नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार ना एक राज्य में दो दोस्त थे, बहुत ही पक्के दोस्त, हमेशा एक साथ रहते थे। एक का नाम राम था, एक का नाम था श्याम। कभी भी उन्हें किसी ने एक दूसरे से अलग देखा ही नहीं था। श्याम ने एक जैसे स्टेटमेंट लोग दे देते हैं ना, उसने एक भाषण में एक स्टेटमेंट राजा के खिलाफ दे दी। राजा को सुन के बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ही शाम को जो है राजमहल में जो उनका दरबार होता है उसमें हाजिर होने के लिए कहा गया। शाम के साथ राम भी गया। शाम को राजा ने वहीं पे मौत की सजा सुना दी कि आज से 1 महीने बाद इस डेट पे इतने बजे इसको मौत की सजा दी जाएगी, तब तक के लिए इसको कारागार में डाल दिया जाए। तो शाम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मैं अपने एक बार जाके घर वालों से मिल लूँ, जो मेरे थोड़े बहुत काम हैं वो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं उनको पूरा कर दूँ, ताकि जब मेरी मौत हो जाए, जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे घर वालों को कोई परेशानी ना हो। राजा बहुत तेज़ से हंसने लगा और उसने कहा कि मुझे मूर्ख समझते हो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम भाग जाओगे और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। तो उन दोनों की बात सुन के राम सामने आया। उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्याम अपने वचन का पक्का है, वो जरूर वापस आएगा। आप प्लीज इसकी बात मान लीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसके बिहाफ पे आप मुझे गिरवी रख दीजिए। अगर ये सेम डेट पे उतने बजे तक नहीं पहुंचा तो फिर आप मुझे मौत की सजा दे दीजिएगा। राजा ये सुन के बहुत हैरान हो गया कि ऐसा कैसा इंसान है जो इसके बदले 1 महीने जेल जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, ऐसी कैसी दोस्ती है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने शाम को फ्री करके राम को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बीते, 10-15 दिन बीत गए, शाम का कोई पता नहीं चला। कहाँ है, शहर से वो बाहर गया हुआ था, क्यों गया था, किसी को कुछ नहीं पता था। राजा आए राम से मिले और हंसते हुए कहते अब तुम्हें अपने डिसीजन पे जो है अफसोस हो रहा है या नहीं हो रहा? देखा, तुमने गलत निर्णय लिया था, तुम्हें अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन राम ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे श्याम पे पूरा विश्वास है, वो जरूर आएगा। देखते देखते वो आखिरी दिन भी आ गया जिस दिन सजा दी जाने वाली थी। राम को कैद खाने से, जेल से निकाल के उस जगह पे लाया जा रहा था जहाँ पे उसे मौत की सजा देनी थी। जब उसको लाया जा था तो वो जब उस जगह पे खड़ा हुआ तो राजा कहते अब तो तुम्हें अफसोस होगा अपने डिसीजन पे कि तुम्हें अपने दोस्त पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो राम ने सिर्फ एक लाइन कही, वो भी मुस्कुराहट के साथ। उसने कहा जरूर कोई ऐसी परेशानी रही होगी कि मेरा दोस्त आ नहीं पाया, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसने आने की कोशिश ना की हो। तब तक पीछे से भीड़ से एक आवाज आई, रुको रुको, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तो जब भीड़ हटी साइड तो सामने श्याम था। फटे हुए कपड़े थे, चोट लगी हुई थी पैर में। तो उससे पूछा गया क्या हुआ, तो उसने कहा मैं कहीं बाहर गया था, जब मैं जहाज से वापस आ रहा था मेरा जहाज टूट गया, मैं किसी तरह वो जो नदी थी वो पार करके मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जल्दी से दौड़ता भागता आया कि मैं अपने दोस्त की जान बचा लूं। राजा ये देख के हैरान था कि इन दोनों के एक दूसरे की कितनी विश्वास था और कितने जबान के पक्के हैं ये। उन्होंने उनकी सजा माफ की और उन दोनों को अपना सलाहकार बना दिया। इससे ये पता चलता है कि हमेशा आपको अपने जबान का पक्का होना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को या अपने घर में जो भी छोटे होते हैं उनको सिखाने जाते हैं ना कि देखो उनको, वो हमेशा अपनी जबान के पक्के रहते हैं, वो ऐसे थे, तो किसी बड़े का, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे विवेकानंद, किसी और का एग्जाम्पल मत सेट करिए, अपना एग्जाम्पल सेट करिए। अपने बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं या नहीं होते तो बनने चाहिए। तो अपनी जबान के पक्के रहिए। जो प्रॉमिस आप अपने आप से, अपने बच्चों से या आसपास में किसी से करते हैं, सोच समझ के कीजिएगा और जो कीजिएगा वो पूरा करिएगा, ताकि कल आपके बच्चे आपको देख के वैसे बने। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।